इन योर लिमिट्स रत्नाकर। बात थोड़ी आगे बढ़ने दीजिए, सब बता दूंगी। तो तुम्हारे भाई ने जरूर कुछ ऐसा किया होगा। छिपकली सी छोरी माँ की आंखों में धूल झोंकती है। हाय राम, ये किस जन्म का बदला लिया तुमने मुझ... रीमा लागू हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम जिसने एक ज़माने में हर किसी सिनेमा प्रेमी के दिल में अपनी जगह बनाई थी। बॉलीवुड की एक ऐसी माँ जिसने मॉडर्न ईरा इंडिया में माँ के किरदार को सिनेमा में एकदम अलग और शानदार अंदाज में जिया। शख्सियत ऐसी कि इन्हें देखकर हर किसी के दिल में एक ही ख्याल आता, काश ये मेरी माँ होती। किस्सा टीवी अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है महान बॉलीवुड अदाकारा रीमा लागू की कहानी। रीमा लागू के फिल्मी सफ़र और उनकी निजी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियाँ आज हम और आप सुनेंगे। 21 जून सन 1958 को रीमा लागू का जन्म मुंबई में हुआ था। चूँकि रीमा लागू की मां मंदाकिनी भटबड़े एक एक्ट्रेस थी और मराठी थिएटर व सिनेमा में उनका बहुत बड़ा नाम था, तो कहा जा सकता है कि एक्टिंग का माहौल बचपन में ही रीमा लागू को मिल गया था और आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में नाम बनाने में बचपन से मिले एक्टिंग के माहौल ने इनकी बड़ी मदद की थी। माता पिता ने इनका नाम रखा था नयन भटबड़े। नयन महज 6 साल की ही थी जब इन्होंने मास्टर जी नाम की फिल्म में पहली दफ़ा कैमरा फेस किया था। मराठी भाषा में बनी इस फिल्म में नयन भटबड़े चाइल्ड आर्टिस्ट की हैसियत से नजर आई थी और नयन ने काफ़ी बढ़िया काम भी किया था। बाद में कुछ और फिल्मों में भी नयन ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था। इत्तेफाक से ये सभी फिल्में मराठी भाषा की ही फिल्में थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्टिंग में करियर बनाने के साथ साथ नयन ने अपनी पढ़ाई लिखाई भी जमकर की थी। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट कुछ मराठी फिल्मों में काम करने के बाद नयन ने कुछ सालों के लिए फिल्मों से ब्रेक लिया और अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाया। हालांकि इस दौरान नयन भटबड़े ने थिएटर करना नहीं छोड़ा था। एमए की डिग्री हासिल करने के बाद नयन ने यूनियन बैंक की मुंबई की एक ब्रांच में नौकरी करना शुरू कर दिया। नौकरी के साथ साथ ही नयन ने थिएटर करना भी जारी रखा। इत्तेफाक से इसी बैंक में नयन भटबड़े की मुलाकात उस शख्स से हुई जिससे इन्हें इश्क हुआ और फिर उस शख्स से नयन ने शादी भी की। इस शादी के बाद ही नयन भटबड़े बन गई रीमा लागू। नयन की ब्रांच में ही विवेक लागू भी जॉब करते थे। उनकी ही तरह विवेक भी थिएटर में बड़ी गहरी दिलचस्पी रखते थे और समय मिलने पर उनकी ही तरह थिएटर किया भी करते थे। थिएटर से विवेक का ये गहरा लगाव नयन को उनके नज़दीक ले आया। दोनों साथ साथ ज़्यादा वक्त गुजारने लगे। कुछ नाटकों में दोनों ने साथ भी काम किया। एक दूसरे का साथ इतना पसंद आने लगा कि दोनों ने कबूल कर ही लिया कि वो एक दूसरे के इश्क में गिरफ्तार हो चुके हैं। इन दोनों की मुलाकात साल 1976 में हुई थी, लेकिन 2 साल बाद यानी 1978 में इन दोनों ने शादी भी कर ली। इस तरह विवेक लागू से शादी करने के बाद नयन भटबड़े ने अपना नाम बदलकर रख लिया रीमा लागू। शादी के बाद जहां रीमा लागू ने अपने कदम हिंदी सिनेमा की तरफ बढ़ा दिए, तो वहीं विवेक लागू मराठी सिनेमा तक ही सीमित रहे। वे न केवल मराठी थिएटर व मराठी फिल्मों में एक्टिंग किया करते थे, बल्कि मराठी फिल्मों के लिए तो वे स्क्रीन प्ले राइटिंग भी किया करते थे। हिंदी फिल्मों में सफलता मिलने की रीमा लागू की कहानी भी काफ़ी रोचक है। दरअसल एक दफ़ा ये पृथ्वी थिएटर में एक नाटक में काम कर रही थी। उसी नाटक के दौरान शशि कपूर की नज़र इन पर पड़ी। शशि कपूर को इनका एक्टिंग करने का अंदाज बड़ा पसंद आया। उन्होंने अपने दोस्त श्याम बेनेगल से कहकर फिल्म कलयुग में रीमा को किरण का किरदार दिलाया। पृथ्वी थिएटर में ही रीमा लागू पर गोविंद निहलानी की भी नज़र पड़ी थी और उन्होंने रीमा को अपनी फिल्म आक्रोश में एक नौटंकी डांसर का रोल दिया था। फिल्म आक्रोश में नौटंकी डांसर के किरदार में रीमा लागू ने बड़ी ही खूबसूरती से अपने काम को अंजाम दिया। एक गाने पर इनकी डांस परफॉर्मेंस की खूब तारीफ हुई थी। वहीं बात करें फिल्म कलयुग की, तो इस फिल्म में रीमा लागू ने कुलभूषण खरबंदा के साथ एक
बोल्ड सीन दिया था। शुरू में रीमा को ये सीन देने में बड़ी ही दुविधा हो रही थी, लेकिन फिर जैसे तैसे उन्होंने इस सीन को निपटा ही दिया। करियर के शुरुआत में इन 2 बड़ी फिल्मों को करने के बाद रीमा ने कुछ और फिल्मों में भी काम किया। इनमें से कुछ में तो इन्होंने फिर से कुछ हॉट सीन्स भी दिए थे, लेकिन पहचान फिर भी रीमा लागू तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रही थी। मगर फिर साल 1988 में रीमा लागू ने उस फिल्म में काम किया जो बेशक उनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई, लेकिन रीमा लागू इस फिल्म से कभी खुश ना रही। ये फिल्म थी आमिर खान की डेब्यू फिल्म कयामत से कयामत तक। इस फिल्म में रीमा लागू जूही चावला की मां के किरदार में नजर आई थी। ये पहली फिल्म थी जिसमें रीमा लागू ने मां का रोल निभाया था। फिल्म ज़बरदस्त हिट रही थी और मां के रोल में रीमा लागू को भी हर किसी ने पसंद किया था, लेकिन रीमा लागू का कहना था कि इस फिल्म में उनके किरदार के साथ वो न्याय नहीं किया गया जो उसे मिलना चाहिए था। साथ ही उनके किरदार को काफ़ी ज़्यादा काट भी दिया गया था। एक इंटरव्यू में रीमा लागू ने कहा था कि उन्होंने कई सीन शूट किए थे, लेकिन फिल्म में वो नज़र आए ही नहीं। रीमा इस फिल्म के बाद इतनी निराश हुई थी कि उन्होंने बॉलीवुड छोड़कर वापस मराठी फिल्मों का रुख कर लिया था। लेकिन फिर एक ऐसी फिल्म आई जिसने वापस रीमा लागू को बॉलीवुड में खींच लिया। ये फिल्म थी सलमान खान की लॉन्चिंग फिल्म मैंने प्यार किया। इस फिल्म में रीमा लागू ने सलमान खान की मां का रोल निभाया था। ये फिल्म भी बहुत ज़बरदस्त हिट साबित हुई। रीमा लागू ने एक बार फिर से मां का रोल बहुत ही सशक्त तरीके से निभाया था। रीमा भी इस फिल्म से खुश थी। मैंने प्यार किया से बॉलीवुड पर रीमा लागू का भरोसा फिर से लौट आया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म में सलमान खान की मां को एकदम वास्तविक तरीके से निभाने वाली रीमा लागू असल ज़िंदगी में उनसे महज 7 साल ही बड़ी थी। फिल्म साजन में रीमा लागू ने संजय दत्त की मां का रोल निभाया था, जबकि असल ज़िंदगी में रीमा लागू संजय दत्त से महज 1 साल ही बड़ी थी। कुल मिलाकर रीमा लागू बॉलीवुड के 90 और साल 2000 के दशक में मां के रोल के लिए सबसे फिट एक्ट्रेस बन गई थी। साल 1993 में फिल्म गुमराह में रीमा लागू श्रीदेवी की मां के रोल में दिखी थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीदेवी उम्र में रीमा लागू से 4 साल बड़ी थी। वहीं फिल्म श्रीमान आशिक में तो जब लोगों ने रीमा लागू को ऋषि कपूर की मां के रोल में देखा तो वो दंग रह गए। उम्र में ऋषि कपूर रीमा लागू से 6 साल बड़े थे, यानी कहा जा सकता है कि रीमा लागू अपने कैरेक्टर में इतनी गहराई से उतर जाती थी कि ये अंदाज़ा लगा पाना मुमकिन ही नहीं था कि उनकी असल उम्र क्या है। फिल्म हम आपके हैं कौन में पूजा और निशा की मां का रोल निभाने के बाद तो रीमा लागू एक तरह से अमर ही हो गई थी। ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और रीमा लागू भारत के घर घर में एक आदर्श मां के तौर पर देखी जाने लगी थी। फिल्म वास्तव में रीमा लागू एक बार फिर से संजय दत्त की मां के रोल में दिखी, लेकिन इस दफ़ा मां का उनका रोल बेहद चुनौतीपूर्ण था। वो एक ऐसी मां थी जो गलत राह पर निकल चुके अपने बेटे को खुद ही गोली मारकर ख़त्म कर देती है। रीमा लागू ने इस रोल को भी बड़ी ही खूबसूरती के साथ निभाया था। ढेर सारी फिल्मों में काम करने के अलावा रीमा लागू ने कुछ बेहद यादगार टीवी शोज़ में भी काम किया था। इनका सबसे पहला टीवी शो था साल 1985 में ब्रॉडकास्ट हुआ ख़ानदान, लेकिन इन्हें लोकप्रियता के शिखर पर बैठाया साल 1994 में प्रसारित हुए श्रीमान श्रीमती नाम के शो ने, और फिर इनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगा दिए इसी साल प्रसारित हुए एक और टीवी शो ने जिसका नाम था तू तू मैं। 90 के दशक के लोगों को आज भी रीमा लागू के ये दोनों शो अच्छी तरह याद और पसंद होंगे। रीमा लागू का आखिरी टीवी शो था नामकरण। रीमा लागू की निजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो विवेक लागू से शादी करने के 10 साल बाद यानी साल 1988 की 29 मई को रीमा लागू की बेटी का जन्म हुआ।
जिसका नाम रखा गया मृण्मयी लागू। बेटी के जन्म के कुछ ही सालों बाद रीमा लागू और उनके पति विवेक लागू के बीच अनबन रहने लगी। दूरियां जब ज़्यादा बढ़ गई तो दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। कोर्ट ने बेटी की जिम्मेदारी रीमा लागू को दी। बेटी के लिए रीमा लागू ने कभी दूसरी शादी नहीं की, ना ही उनके पति रहे विवेक लागू ने उनके बाद किसी दूसरी औरत का हाथ थामने की कोशिश की। 80 के दशक के आखिरी सालों में अभिनेता शफी इनामदार के साथ रीमा लागू के अफेयर की खबरें ज़रूर आई थी, लेकिन इन खबरों की सच्चाई क्या है ये कभी मालूम नहीं चल पाया। साल 2014 में रीमा लागू काफ़ी वक्त बाद एक बार फिर से अपने पूर्व पति विवेक लागू संग एक नाटक में एक्टिंग करती नजर आई। उस नाटक का नाम था दूसरा सिलसिला। उस नाटक को देखने के बाद कई लोग तो ये सोचने लगे थे कि शायद जल्द ही रीमा लागू और विवेक लागू ये घोषणा कर देंगे कि एक बार फिर से वो दोनों साथ आ चुके हैं, लेकिन ऐसा कभी ना हुआ। रीमा लागू की बेटी मृण्मयी अब काफ़ी बड़ी हो चुकी हैं, उसकी शादी भी हो चुकी है। मृण्मयी कुछ मराठी फिल्मों में एक्टिंग कर चुकी हैं और कुछ का उन्होंने डायरेक्शन भी किया है। रीमा लागू की इमेज बॉलीवुड में कुछ ऐसी बनी थी कि उन्हें हमेशा अच्छे और शरीफ महिला के रोल ही मिलते थे। हालांकि वो चाहती थी कि उन्हें नेगेटिव रोल्स भी ऑफर हों, लेकिन कोई भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उन्हें नेगेटिव रोल देना ही नहीं चाहता था। साल 2010 के बाद रीमा लागू ने फिल्मों में काम करना कुछ कम कर दिया था। वो किसी नेगेटिव रोल की तलाश में थी। उनकी एक ख्वाहिश पूरी की महेश भट्ट ने, जो साल 2016 में नामकरण नाम का एक टीवी शो डायरेक्ट करने जा रहे थे। महेश भट्ट ने शो में रीमा लागू को दयावंती मेहता के रोल के लिए साइन किया। इस शो में दयावंती का किरदार एक नेगेटिव शेड वाला किरदार था। रीमा लागू इस शो में अपने काम से बहुत खुश थी, होती भी क्यों ना, आखिर पहली दफ़ा उन्हें उनकी पसंद का किरदार जो मिला था। लेकिन रीमा लागू की यह खुशी ज़्यादा दिन ना टिक सकी। इस शो के एक एपिसोड की शूटिंग के दौरान 18 मई 2017 को रीमा लागू की तबीयत कुछ ख़राब हुई। बेटी और दामाद ने रीमा को कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वहाँ मालूम चला कि रीमा लागू को एक माइल्ड हार्ट अटैक आया है। रीमा का परिवार हैरान था। रीमा को कभी भी दिल की कोई बीमारी नहीं थी, ना ही उनके परिवार में किसी और को ये बीमारी थी। अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रीमा एकदम ठीक महसूस कर रही थी। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो दिन रीमा लागू की ज़िंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। अचानक रात को करीब 1 बजे रीमा लागू की तबीयत दोबारा और पहले से ज़्यादा ख़राब होने लगी। डॉक्टर्स ने रीमा को आईसीयू में भर्ती कर दिया। आईसीयू में ही रात को लगभग 3:15 बजे 59 साल की उम्र में रीमा लागू की कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो गई। रीमा लागू की मौत की खबर ने न केवल बॉलीवुड को बल्कि सारे देश को स्तब्ध कर दिया। हर कोई रीमा लागू के इतनी जल्दी और यूं अचानक दुनिया से चले जाने से दंग और परेशान था। लेकिन सच वही था। हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी और शानदार माओं में से एक रीमा लागू इस दुनिया से जा चुकी थी। रीमा लागू का अचानक दुनिया से चले जाना बहुत लोगों के लिए एक सदमा साबित हुआ था। आम लोग ही नहीं, कई फिल्मी सितारे भी रीमा लागू की मौत से बहुत दुखी हुए थे। रीमा लागू जैसी शानदार अदाकारा की जगह कभी कोई नहीं ले सकेगा। किस्सा टीवी रीमा लागू को नमन करता है और हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें सैल्यूट करता है। जय हिंद। मगर तुमने मेरी एक न सुनी। मैं तो कहती हूँ आज जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार आप हैं। तुम्हारी माँ को अपने हक से ज्यादा अपने पति की इज्जत कहीं ज्यादा प्यारी है। अरे पिंड तो मेरी बेटी का छूटेगा तेरे घर के भूत से। शुक्र है भगवान का, बात घर की घर में तो रह गई।